अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां सास बहू का रिश्ता बहुत ही दिलचस्प था। घर में एक अजीब सी हलचल थी और लोग अक्सर कहते थे कि यहाँ कुछ खास होता है। यह कहानी एक सास और उसकी बहू की है जो अपने रिश्ते की कड़ी को मजबूत करने के लिए एक दिन गाने की कोशिश करती हैं। सास और बहू का गाना। गांव के सबसे पुराने घर में रहते थे राधा और उसकी बहू मोनिका। राधा एक बहुत ही समझदार और पारंपरिक महिला थी। उसकी आंखों में एक स्थिरता थी, जैसे वह जीवन के हर पहलू को बिना किसी उथल-पुथल के स्वीकार करती हो। मोनिका, उसकी बहू, थोड़ी चुलबुली और आधुनिक थी। वह हमेशा नई नई चीजें करने की कोशिश करती रहती थी। यह दोनों अपनी अपनी दुनिया में खोए रहते थे, लेकिन एक साथ रहते हुए भी एक दूसरे से बहुत दूर थे। एक दिन मोनिका ने सोचा, क्यों न सास के साथ कुछ ऐसा किया जाए जो दोनों के रिश्ते को और भी मजबूत बना सके। तभी उसे एक आइडिया आया, क्यों न एक साथ गाने की कोशिश की जाए। मोनिका को बचपन से ही गाने का शौक था और राधा के पास भी एक मधुर आवाज थी, लेकिन कभी वक्त नहीं मिला था कि दोनों मिलकर गाने का मौका मिलता। मोनिका ने राधा से इस विचार को साझा किया और पहले तो राधा ने उसे एक अनसुनी सी निगाह से देखा। क्या गाना? क्या हम गाने के लिए बने हैं? राधा ने हंसते हुए पूछा। मोनिका ने उसे समझाया, मान जी, गाने से दिल हल्का होता है और एक दूसरे के करीब आने का मौका भी मिलता है। आप देखना कितना मजा आएगा। राधा को पहले तो यह अजीब सा लगा, लेकिन मोनिका की उम्मीद और उत्साह को देखकर उसने हामी भर दी। तय हुआ कि वे अगले दिन सुबह बगीचे में बैठकर गाने की कोशिश करेंगी। अगले दिन सुबह सुबह दोनों बगीचे में बैठी। राधा ने अपने पुराने कांच के गिलास में चाय बनाई और मोनिका के पास ले आई। अच्छा, तो क्या गाने वाली हो? राधा ने थोड़ी मुस्कुराहट के साथ पूछा। मोनिका ने कहा, मान जी, मैं तो हिंदी फिल्म का कोई पुराना गाना गाना चाहती हूँ। मुझे लगता है हम दोनों के लिए कुछ ऐसा हो जो हम दोनों की पसंद पर फिट बैठें। राधा ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, ठीक है, गा लो, मैं देखती हूँ। मोनिका ने गाने का सुर शुरू किया और राधा ने धीरे धीरे उसके सुर में अपनी आवाज मिलाने की कोशिश की। पहले तो सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन अचानक राधा का सुर थोड़ा ऊंचा हो गया और मोनिका का सुर थोड़ा नीचे। अरे मान जी, आप तो बहुत ऊंचा गा रही हो, मोनिका ने हल्के से हंसते हुए कहा। राधा ने थोड़ा संकोच करते हुए कहा, क्या करूं, आवाज कभी कभी ऊपर नीचे हो जाती है। मोनिका ने फिर हिम्मत जुटाई और कहा, कोई बात नहीं, हम इसे सुधारेंगे। फिर दोनों ने कोशिश की, लेकिन गाने के दौरान ही एक अजीब सा शोर पैदा हुआ। राधा की आवाज कभी बहुत तेज हो जाती और कभी बहुत धीमी। मोनिका की आवाज भी कभी कहीं और चली जाती। दोनों का सुर एक साथ नहीं मिल पा रहा था। इस असमंजस ने दोनों को हंसी में डाल दिया। क्या यह गाना और भी अजीब नहीं हो गया? मोनिका हंसी रोकते हुए बोली। राधा भी मुस्कुराते हुए बोली, लगता है हमारी आवाजें भी एक दूसरे से मैच नहीं करती। फिर दोनों हंसी में झूमने लगीं और एक दूसरे को देखने के बजाय एक दूसरे की गलतियों पर हंसी उड़ाते हुए दोनों ने गाने का मजा लिया। इतने में राधा के दिमाग में एक आइडिया आया। क्या होता है अगर हम एक अलग तरह से गाने की कोशिश करें? जैसे हम एक दूसरे के सुर में नहीं बल्कि अपने सुर में गाते रहें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मोनिका को यह विचार पसंद आया और दोनों ने फिर से गाने की कोशिश की। इस बार दोनों ने अपनी अपनी आवाजों को स्वतंत्र रूप से गाना शुरू किया। वह गाने के बजाय एक विचित्र सी ध्वनि में बदल गया, जो सुनने में तो एकदम अलग थी, लेकिन फिर भी बहुत सुंदर लग रही थी।
दोनों की आवाजें एक साथ नहीं मिल रही थीं, लेकिन उनका गाना एक नई तरह की संगीतिकता पैदा कर रहा था। ऐसा लगा जैसे दो अलग अलग दुनियाएं एक साथ मिल रही हों। मां जी, यह तो नया सा लगता है, मोनिका ने खुश होकर कहा। राधा भी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, यह तो सच में कुछ अलग ही है। वे दोनों अपनी कोशिशों में मगन हो गईं, और जल्द ही यह गाना उनका साझा अनुभव बन गया। हर दिन वे बगीचे में बैठकर अपनी अलग अलग आवाजों में गाने का अभ्यास करतीं, और उनका रिश्ता धीरे धीरे गहरे होते गया। गांव के लोग अक्सर जब बगीचे से गुजरते तो उनकी अजीब सी आवाजें सुनते और चुपके से मुस्कराते। किसी को समझ में नहीं आता था कि ये दोनों क्या कर रही हैं, लेकिन एक बात तय थी, उनका गाना एक अलग ही आनंद देता था। एक दिन गांव में एक बड़ी महफिल का आयोजन था। हर कोई अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए तैयार था। मोनिका और राधा ने सोचा, क्यों न इस बार अपने गाने को सबके सामने पेश किया जाए। लोग पहले तो थोड़े हैरान हुए जब उन्होंने यह देखा कि सास और बहू दोनों एक साथ गा रहे हैं, लेकिन जैसे ही दोनों ने गाना शुरू किया, लोगों को समझ में आया कि यह कुछ अलग था। यह सिर्फ एक गाना नहीं था, यह उनका साझा अनुभव था, उनकी मेहनत, उनकी हंसी, और सबसे बड़ी बात, उनका प्यार। महफिल खत्म होने के बाद लोग राधा और मोनिका की तारीफ करने लगे। सास और बहू का गाना तो बहुत खास था। इनकी आवाजें एक साथ नहीं मिल रही थीं, लेकिन फिर भी एक अजीब सी सुंदरता थी। गांव के लोग कहते रहे। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि रिश्तों में कभी भी हार जीत की बात नहीं होती, बस थोड़ी सी समझ, थोड़ी सी कोशिश और बहुत सारा प्यार चाहिए होता है। सास और बहू का गाना भले ही अजीब हो, लेकिन वह एक बहुत खास और अनमोल पल बन गया था।